हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में हमने रीजनिंग, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में लॉजिक क्या लग रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 54 कैसे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर 54 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है। देखिए ये दे रखा है 30, ये दे रखा है 12। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस 30 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 18। उसके बाद क्या किया गया है, इस 18 में 3 से गुणा किया गया है। अगर देखिए 18 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18 3 कितना होता है, 54। इस प्रकार से यहाँ पर 54 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 51 कैसे लिखा गया है। तो क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है 30, ये दे रखा है 13। अगर आप 30 में से माइनस करेंगे 13 तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 17। उसके बाद क्या किया गया है, इस 17 में 3 से गुणा। अगर आप 17 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 17 3 51। इस प्रकार से यहाँ पर 51 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 45 कैसे लिखा गया है। तो क्या किया गया है, देखिए दे रखा है यहाँ पर 27 और यहाँ पर दे रखा 12। अगर आप 27 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15। उसके बाद क्या किया गया है, इस 15 में 3 से गुणा। 15 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 15 3 45। इस प्रकार से यहाँ पर 45 लिखा गया है। तो यही लॉजिक यहाँ भी लगेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दे रखा है 27, यहाँ पर दे रखा है 13। तो क्या करेंगे, देखिए इस 27 में से अगर ये 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 14। उसके बाद क्या करेंगे, इस 14 में 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए 14 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14 3 42। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा, 42। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, 5 पुस्तकें एक मेज पर रखी हैं, उनमें ई ए के ऊपर है। तो देखिए कैसे इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो क्या दे रखा है, देखिए यहाँ 5 पुस्तकें हैं एक मेज पर रखी हैं, उनमें जो है ना ई जो है ए के ऊपर है। तो क्या करेंगे, देखिए अगर ई को बनाएंगे यहाँ पर और ए को बनाएंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या है, ई जो है ए के ऊपर है, हो गया। आगे दे रखा है और सी जो है ना बी के नीचे है। अभी देखिए कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसको छोड़ देंगे, बाद में सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर ए है बी के ऊपर है, यानी जो ए है किसके ऊपर है, बी के। तो अगर आप बी को बनाएंगे यहाँ पर तो ए हो जाएगा ऊपर। अब देखिए जो हम छोड़े थे उसको सॉल्व कर लेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए सी जो है ना बी के नीचे है, तो बी यहाँ पर है, तो इसके नीचे सी है तो सी को कर देंगे यहाँ पर। आगे दे रखा है और डी जो है ना वो सी के नीचे है, तो डी कहाँ है, इस सी के नीचे है, तो डी को बना देंगे इस सी के नीचे। तो यहाँ पर हमने बना दिया डी को। आगे क्या दे रखा है, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक रखी है। तो देखिए अगर हमसे पूछता सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है तो हो जाता ई, लेकिन हमसे क्या पूछा है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक रखी है। तो देखिए सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, यहाँ पर डी रखी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी दे रखा है, ये सबसे नीचे पुस्तक रखी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है, सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। आगे दे रखा देखिए यहाँ पर सुरेश कौशल से छोटा है। क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए सुरेश जो है कौशल से छोटा है,
किंतु रमेश से क्या है, लंबा है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए क्या है, सुरेश यहाँ पर मान लीजिए सुरेश है, किससे छोटा है, यहाँ पर कौशल से, तो मान लिया जाए हम यहाँ पर बना दिए कौशल से। आगे देखा है किंतु सुरेश जो है ना क्या है, रमेश से लंबा है, तो देखिए यहाँ पर बना देंगे रमेश को बना देंगे। आगे क्या दे रखा है मधुर सबसे लंबा है, तो देखिए मधुर सबसे लंबा है तो मधुर को सबसे ऊपर कर देंगे। आगे क्या दे रखा है, अमित जो है ना कौशल से थोड़ा छोटा है, यानी क्या कह रहा है, अमित जो है ना एक कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु सुरेश से थोड़ा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कौशल है, ये क्या है सुरेश से है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर इन्हें जो अमित है कौशल से थोड़ा छोटा है और सुरेश से थोड़ा बड़ा है, तो कहाँ पर होगा, इस बीच में हो जाएगा कौन है, अमित। तो यहाँ पर हमने कर दिया अमित। आगे क्या दरकार है, यदि वे अपनी लंबाई यानी कद के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन होगा। तो देखिए सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे नीचे है वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे नीचे कौन है यहाँ पर, रमेश है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, रमेश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रमेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में यानी एक का ऊपर से 43वां स्थान है तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक होता है x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू होता है t। अब देखिए यहाँ पर x मतलब ऊपर से स्थान, y मतलब नीचे से स्थान और t मतलब टोटल है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 80 लड़कों की कक्षा में, तो यानी t का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 80 दे रखा है। आगे पढ़ेंगे क्या दे रखा है, एक लड़के का योग्यता श्रेणी में यानी ए का ऊपर से कौन सा स्थान है, 43वां है। तो देखिए x का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 43 है। हमसे क्या पूछा है, तो उसका नीचे से स्थान कौन सा होगा, यानी y का मान पता करना है। तो क्या करेंगे, 43 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो गया। अब देखिए 43 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 प्लस हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा कितना 80। उसके बाद ये क्या करेंगे, इस y का मान पता करना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कितना है 80, तो लिखेंगे 80। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस साइड में 42 प्लस में है, इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। देखिए अगर आप 80 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। तो देखिए उसका नीचे से स्थान कौन सा होगा, 38वां होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 38वां उसका नीचे से स्थान होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में R को 18 लिखा जा रहा है तथा राम को 32 लिखा जाता है तो उसी भाषा में आपको बताना है SALE को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, R को 18 कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है R को 18 कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए R का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 18 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 18 लिखा गया है। उसके बाद देखिए राम को 32 कैसे लिखा गया है। तो क्या करेंगे, देखिए RAM। अब देखिए राम को यहाँ पर 32 कैसे लिखा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। तो देखिए R का कितना होता है, R का होता है 18, A का कितना होता है 1 होता है, M का कितना होता है 13 होता है। उसके बाद देखिए अल्फ़ाबेट नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। अब देखिए 18 में 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 से। इस प्रकार से यहाँ पर 32 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो क्या करेंगे, सभी से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख ले रहे हैं क्या है SALE
ई। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए यस का कितना होता है, यस का होता है 19। ए का कितना होता है, 1 होता है। यल का कितना होता है, 12 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। अब सबका अल्फ़ाबेट नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, सभी को प्लस कर लेंगे। अब प्लस कर लीजिए। अब देखिए 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 20 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। 32 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए सीमा का छोटा भाई सोहन है। तो देखिए अगर आप यहाँ बना दे रहे हैं, क्या यहाँ बना दिए आप सीमा, सीमा का छोटा भाई कौन है, सोहन है। तो यहाँ पर आप बना दिए सोहन है। आगे क्या दे रखा है, किससे बड़ा है, सीता से आयु में बड़ा है। तो देखिए यहाँ नीचे बना देंगे क्या, यहाँ पर सीता, सीता से बड़ा हो गया। आगे क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर श्वेता है, दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। क्या दे रखा है, श्वेता जो है ना वो दीप्ति से तो छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। तो देखिए सीमा यहाँ पर है, सीमा से कौन बड़ी है, यहाँ पर श्वेता क्या है, सीमा से बड़ी है। आगे दे रखा है और दीप्ति से छोटी है। तो देखिए दीप्ति को बना देंगे यहाँ ऊपर। अब देखिए सभी को हमने बना दिया। आगे कह रहा है क्या, आयु में सबसे बड़ी कौन है। तो देखिए सबसे ऊपर कौन है, जो सबसे ऊपर है वही आयु में सबसे बड़ी है। तो सबसे ऊपर कौन है, दीप्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति सबसे बड़ी है आयु में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, राम ने श्याम की ओर संकेत करते हुए कहा, श्याम मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, श्याम का राम से संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रायंगल से किसको दर्शाएंगे, मेल यानी पुरुष को दर्शाएंगे, और सर्कल से किसको दर्शाएंगे, फीमेल यानी महिला को दर्शाएंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए राम ने श्याम की ओर संकेत करते हुए कहा, श्याम क्या है, मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, राम को बनाएंगे। मान लीजिए ये राम को बना दिए। अब देखिए राम के पहले यहाँ बनाएंगे इसके पापा। अब देखिए पापा के जो भाई होते हैं वही होते हैं चाचा। तो देखिए यहाँ पर हमने राम को बनाया, उसके पापा और उसको चाचा को बना लिया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या देखा है, श्याम मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो देखिए चाचा है और चाचा की मान लिया जाए ये पुत्री है और पुत्री का भाई है, मान लिया जाए कौन है, ये श्याम है। तो इसको हमने बना दिया श्याम है। अब देखिए ये बन चुका है। आगे क्या कह रहा है, श्याम का राम से संबंध ज्ञात कीजिए। यानी देखिए यहाँ पर राम से श्याम का संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये राम है, ये क्या है, इसके पापा है, ये क्या चाचा, चाचा की बेटी चचेरी बहन हो जाएगी। और देखिए चाचा का बेटा जो होगा क्या होगा, चचेरा भाई। तो यहाँ पर श्याम का राम से संबंध क्या है, यहाँ पर श्याम जो है राम का चचेरा भाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, आलोक को याद है कि उमा का जन्म 19 अप्रैल के बाद लेकिन 22 अप्रैल के पहले हुआ, जबकि उसकी माँ को याद है कि उमा का जन्म 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले हुआ। तो बताइए कि निश्चित रूप से किस तारीख को उमा का जन्म हुआ। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रखा है, आलोक को याद है कि उमा का जन्म कब हुआ, 19 अप्रैल के बाद और 22 अप्रैल के पहले। तो देखिए क्या लिखेंगे, किसको याद है, आलोक को। मान लीजिए आलोक को क्या याद है, उसका जन्म कब हुआ, 19 अप्रैल के बाद और 22 अप्रैल के
पहले हमने लिख लिया। और देखिए उसकी माँ को क्या याद है, उसकी माँ को याद है कि उमा का जो जन्म है कब हुआ, यानी उसकी माँ, मान लिया जैसे यम से बना दिए माँ को क्या याद है 20 अप्रैल के बाद, तो मान लिया जाए यहाँ पर हमने 20 अप्रैल बना दिया। और लेकिन 24 अप्रैल के पहले तो यहाँ पर बना दिए हमने 24 अप्रैल हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है 19 अप्रैल है, ये 22 अप्रैल है, तो 19 के बाद क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा 20, 20 के बाद क्या आएगा 21 लिख लिए। उसके बाद यहाँ 20 है, 20 के बाद क्या हो जाएगा 21, 21 के बाद क्या हो जाएगा 22, 22 के बाद क्या हो जाएगा 23। अब देखिए हमने सभी डेट लिख लिए हैं। अब देखिए कभी भी उसका जन्म जो पहला डेट है इस पे नहीं होगा, जो अंतिम वाला है इस पे भी नहीं होगा, इसमें भी जो पहला डेट है इस पे उसका जन्मदिन नहीं होगा और इस पे भी उसका जन्मदिन नहीं होगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर दोनों में कॉमन 21 मिल रहा है। तो देखिए उसका है यानी उमा का जन्म कब हुआ 21 अप्रैल को, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 21 अप्रैल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें हमको क्या कह रहा है, तो बताइए निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। तो देखिए फल किस पे लगते हैं, हमेशा किस पे लगेंगे, यहाँ पर दे रखा फल है वृक्ष पे। और देखिए यहाँ पर वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, तो देखिए यहाँ वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। तो जो कहा जाता है वही उसका आंसर होता है। तो देखिए वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आकाश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आकाश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप वृक्ष आंसर करके आते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आकाश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आकाश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर कैलेंडर वाले क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, आज से 4 दिन विद्यालय बंद है, 5वां दिन सोमवार है, तो आज कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर आज से 4 दिन विद्यालय बंद है। मान लिया जाए हमने देखिए यहाँ पर इसको क्या बना दिया, आज क्या है ये हमने मान लिया जाए आज बना लिया। क्या कह रहा है, आज से 4 दिन विद्यालय बंद है। तो देखिए आज हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 दिन विद्यालय बंद है और 5वां दिन क्या है, सोमवार है। तो मान लिया जाए ये कौन सा है, ये 5वां दिन है और ये क्या है, देखिए यहाँ पर सोमवार दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा है, तो आज कौन सा दिन होगा, यानी हमको बताना है यहाँ पर आज कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये सोमवार है, सोमवार के पहले यहाँ पर क्या आएगा, रविवार आएगा, रविवार के पहले यहाँ पर क्या आएगा, शनिवार आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो यानी आज क्या हो जाएगा यहाँ पर, बृहस्पतिवार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पतिवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ से हो रहा है जी, तो क्या हो रहा है +1, जी से हो रहा है एच, तो क्या हो रहा है +1। तो यही लॉजिक आगे भी लगेगा। अगर आप एच में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आई, तो पहले आ जाएगा आई। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर के से हो रहा है यम, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर +2 किया जा रहा है। यम से हो रहा ओ, तो क्या किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है। आगे भी यही करेंगे, ओ में अगर आप +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू। उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पी से हो रहा है क्यू, तो क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। क्यू से हो रहा है आर, तो क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। तो आगे भी यही करेंगे, आर में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यस, तो यहाँ पर हो जाएगा यस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है
IQS। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IQS। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? देखिए अगला प्रश्न दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यानी आपको बताना है यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 21 से हो रहा है 43 से। तो देखिए 21 से हो रहा है 43 से, तो कैसे हो रहा है, अगर आप 21 में 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 से, 42 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 से। इस प्रकार से यहाँ पर 43 हो रहा है। उसके बाद 43 से हो रहा है यहाँ पर 85। तो क्या किया जा रहा है, देखिए 43 से हो रहा है 85 कैसे, 43 में अगर 2 से गुणा करेंगे और -1, 43 दूना कितना होता है 86, 86 में से -1 करेंगे तो हो जाएगा 85। इस प्रकार से यहाँ पर 85 हो रहा है। उसके बाद देखिए 85 से हो रहा है कितना, 171। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखिए अगर आप इस 85 में 2 से गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 171। उसके बाद देखिए 171 से क्या हो रहा है 341 से। अगर आप 171 में 2 से गुणा करेंगे और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 341 से। तो लॉजिक क्या है, पहले 2 से गुणा प्लस 1, फिर 2 से गुणा -1, फिर 2 से गुणा प्लस 1, फिर 2 से गुणा -1। अब आगे क्या होगा, इसमें करेंगे किससे, 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अगर आप 341 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कर लीजिए। देखिए 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस कितना करेंगे 1 करेंगे। अब देखिए 682 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 683। तो ये यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी 683। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज शिक्षकों को दर्शाता है, वृत्त जो है विद्यार्थियों को तथा आयत कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा अंक उन सभी शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो देखिए इसमें जो कह रहा है उसे पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है वो शिक्षकों को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज है ये किसको दर्शाता है, शिक्षक यानी टीचर को दर्शाता है। आगे दे रखा जो वृत्त है वो विद्यार्थी को दर्शाता है, यानी पर यहाँ पर वृत्त मतलब ये सर्कल है तो किसको दर्शाता है, ये विद्यार्थी को यानी स्टूडेंट। तो इसको यस से कर लिए। आगे दे रखा है आयत जो है कलाकारों को दर्शाता है। तो देखिए आयत दे रखा है ये किसको दर्शा रहा है, कलाकार को। मान लीजिए के से हमने कर दिया कलाकार। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो देखिए पहले नंबर यहाँ पर शिक्षक है। तो देखिए कहाँ है, शिक्षक है ये, और क्या कह रहा है वो क्या होना चाहिए, वह है विद्यार्थी भी होना चाहिए कलाकार भी होना चाहिए। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए सभी में कॉमन यहाँ पर 5 दिख रहा है। तो यही जो 5 है इसमें क्या दर्शाता है, विद्यार्थी को भी दर्शाता है और कलाकार को। तो यही शिक्षक है जो विद्यार्थियों को भी दर्शा रहा है और कलाकार को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ से हम देखने वाले हैं किसके प्रश्न, यहाँ से देखेंगे जीके और जीएस के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, कल्हड़ द्वारा रचित रास तरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है। ऑप्शन इस प्रकार है, विजयनगर, राजगिरी, कश्मीर और पाटलिपुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर का वर्णन है कल्हड़ द्वारा रचित जो पुस्तक थी रास तरंगिणी में, तो किसके इतिहास का वर्णन है, कश्मीर का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, जल में तैरना
न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन इस प्रकार है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम के अनुसार जल में तैरना न्यूटन गति के नियम के संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान थी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है देखिए, यहाँ पर दे रखा है, उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ऑप्शन इस प्रकार है, कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, ऋषभदेव को, महावीर को, पार्श्वनाथ को, नेमिनाथ को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोप निषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन इस प्रकार है, ओम ने, वोल्टा ने, फैराडे ने, न्यूटन ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? आप सभी को बताना है भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 18 पुराणों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, तेज चलने के लिए, फिसलने से बचने के लिए, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए, या इन सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।